वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम अब सुपर 30 सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे और मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पूरी कंप्लीट मैथ्स से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे और ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट दी है log x dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। तो जो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 1 से 2 log x, ठीक है, आपको log x का फॉर्मूला आपको पता होगा, आई होप। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, क्या x log x माइनस 1। ठीक है, x log x माइनस 1 क्या होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 log x, क्लियर, इंटू में 1 करके इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो फर्स्ट किसको मानेंगे पहले, फर्स्ट मानते हैं अपन किसको, log को। तो log x इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू 1 का x, क्लियर। तो ये x से x कैंसिल, dx रहेगा। ठीक है, तो x log x माइनस x क्या होता है इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब लिमिट कितनी दी है 1 से 2, तो 1 से 2 क्या करो, लिमिट रखो। ठीक है, लिमिट अपर लिमिट 2 log, यहाँ पे x है 2 log 2 माइनस 2। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आता है, और log 1 इंटू log 1 माइनस 1, क्लियर। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी हमारी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बचा 2 log 2 माइनस 2, और ये प्लस 1 होगा। ठीक है, 2 log 2 माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा 2 log 2 माइनस 1, इसके क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। समझे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा, यानी करेक्ट होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। तो आपको पहले क्वेश्चन देखना है, फिर सॉल्व करना है, फिर कमेंट में आंसर देना है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 2, और पावर में दिया 6x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2। जब आपको याद रखना है क्या, जब भी आपको लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दी हो और ऐसी द्विघात इक्वेशन दी गई हो, तब क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा घात का, जो सबसे बड़ी घात होती है x², इसमें घात है सबसे बड़ी, तो इसका कोफिशिएंट सर 3 बटे इसका कोफिशिएंट सर 1 पावर। अब इसका कोफिशिएंट x सबसे बड़ी घात है इसमें, तो x का कोफिशिएंट सर 6 है अपॉन इसका 3 है, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 पावर 2, यानी कि किसका आंसर क्या होगा 9 होगा। इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं। तो जब भी आपको लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दिया हो, क्या दिया हो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दिया हो, और ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यानी कुछ मान लो bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ऐसे कोई इक्वेशन दी हो और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो, तब क्या करते हैं हम, जो सबसे घात में सबसे बड़ी घात है उसका कॉफिशिएंट लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ी घात क्या है, x² की सबसे बड़ी, x² क्या है सबसे बड़ी घात है इसमें, इसका कॉफिशिएंट क्या है a है अपॉन इसका कॉफिशिएंट क्या है b। तो इसका राइट आंसर आपका सीधे क्या होगा a अपॉन b। ठीक है, जैसे एग्जांपल तो मैं बताऊंगा आपसे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 3x² प्लस 5x प्लस 2 अपॉन 9x² प्लस 4x प्लस 12 ऐसे दिया है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल इसके गुणांक का 3, इसका x² का गुणांक 9, तो क्या होगा इसका आंसर 1/3, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। समझे बात। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जब भी लिमिट का x से इनफाइनाइट x टू इनफाइनाइट दी हो। अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x साइन 5x अपॉन x² साइन 3x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
1 माइनस कॉस 2x, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 5x अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 3x, और लिमिट कितनी चली आ रही है हमारी, लिमिट चली आ रही है x टेंस टू 0। क्या आ रही है, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, समझे बात, x टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी क्या, कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x और टेन एक्स अपॉन एक्स, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम ऐसे यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बना रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन 5x। ठीक है, यहाँ पे 5x से डिवाइड कर दिया और 5x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3x। क्लियर, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे लिमिट चली आ रही है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 5x अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू 3x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये x से ये x कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 2 ज़ा 10 अपॉन 3। ठीक है, अब चीज़ बची क्या है अपने पास, वो देखो, अब बचा अपने पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो क्या होगा, 10 अपॉन 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 10 अपॉन 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 अपॉन 3 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, तो इसको और देखो, मैंने तो आपको सॉल्व करके बताया है कि ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैंने आपको लिख के बताया कि साइन 5x अपॉन 5x इंटू माई 5x करके। ठीक है, आप डायरेक्ट करो ना तो डायरेक्ट आंसर बहुत जल्दी आएगा, समझे ना। हमको पेपर में हर एक क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में करना होता है। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है भैया क्या, 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई टू पावर 4 का मान क्या है। ठीक है, का मान क्या है ये आपको बताना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि 1 प्लस आई स्क्वायर, तो 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर क्या करो, 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4। क्लियर, अब मैंने आपको एक वैल्यू, मैंने आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो चैनल में जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, मैथ टेक्निकल नाम से। ठीक है, पूरा कोर्स उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हर एक चैप्टर के लिए कम से कम 5-5 6-6 वीडियो दी है। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी, क्या होती है सर, इसकी वैल्यू 2i होती है, इसकी भी क्या होती है 2i। बस यहाँ पे क्या ले लो, i प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4, कोई दिक्कत। यहाँ कितना होगा 4i स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 प्लस आई टू द पावर 4 अपॉन आई पावर 4। तो ये क्या होगा, माइनस का 4 इंटू ये कितना होगा 2i। अब आई पावर 4 1 की वैल्यू, आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो क्या होगा ये 2i हो गया ना, नहीं 2i इंटू 2i, क्योंकि पावर 4 है, तो माइनस 4 इंटू और माइनस का 4 ही आएगा, तो कितना आएगा आंसर 16 आएगा। कितना आएगा सर 16 आएगा, कितना आएगा सर 16, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे बात, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा बीटा है, तब 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तुरंत अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए यानी 5/2, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए यानी 7/2। ठीक है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया ना। तो हम आपको मैंने बताया था कि किसी द्विघात समीकरण बनाना, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यही होता है।
अब दो समीकरण ये दो दिए ना, इसका यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू। तो तो करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्या करो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। करो सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और प्लस ये तो कितना होगा 5 अल्फा प्लस ये कितना होगा 5 बीटा इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई करो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 3 9 अल्फा बीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करना है, अब बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं। तो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर 5/2 इंटू एक्स प्लस 6 अल्फा स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख लो, 6 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग लिख लो, प्लस 9 अल्फा बीटा, 9 प्लस 4 कितना होगा 9 4 13, कितना 13 अल्फा बीटा। क्लियर? अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स अपॉन 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको बताया मैंने क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 25/4 माइनस 2 इंटू 7/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25/4 माइनस 7, ठीक है। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एलसीएम लो, कितना आया 4 25 7 चौको 28, कितना होगा माइनस का 3/4, कितना निकल गया है माइनस का 3/4 निकल गया है। बस यहाँ पे रखो इंटू माइनस का 3/4 प्लस 13 इंटू 7/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स अपॉन 2 माइनस का 18/4 और प्लस 91/2 करके ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझे ना बात? ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझे बात? तो कर लोगे ना? आई होप यहाँ तक आप चीज़ समझ में आई होगी और कर भी सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल है, थोड़ा एनडीए पूछा गया ना इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है। एयरफोर्स नेवी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, कि ज़्यादा लेंदी हो, क्योंकि 25 में मुश्किल से 20 मिनट मिलते हैं हमको, ठीक है। 20 या 25 मिनट मिलते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए, जिससे जल्दी से ज़्यादा मुझे सॉल्व भी करना है पेपर को, ठीक है। एनडीए में तो कितना 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है, जिसमें हम आराम से कर सकते हैं सवालों को। बट एयरफोर्स नेवी में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम बहुत आराम से क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन देखें तो आधा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में भी सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण ये है कि मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा क्यू बीटा प्लस बीटा क्यू अल्फा, कुछ नहीं है क्या करो यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा यहाँ से पहले निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का C/A और C/A तो R/P होगा, और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये क्या होगा माइनस का B/A तो माइनस का Q/P होगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला मैंने R/P निकाला सर, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा Q माइनस का Q/P का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी R/P। कोई समस्या परेशानी? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो R/P इंटू Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 2R/P होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा RQ स्क्वायर अपॉन PQ माइनस 2R/P, ठीक है। तो PQ कॉमा वो ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम जब लेंगे अपन तो क्या होगा PQ एलसीएम लिए तो RQ स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2RP स्क्वायर करके ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन है?
आर कॉमन लिया आपने, 2pr, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे बात। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया, शब्द आर्यहंत के अक्षरों का प्रयोग करके 7 अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आर्यहंत शब्द का यूज करना है और फिर बताना है कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, चुटकियों में से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अरिहंत में कितने टोटल 7 शब्द हैं, तो 7 शब्द को करने का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब कितने शब्द रिपीट कर रहे हैं सर, ए एक बार आया, फिर एक अब आ रहा है, यानी 2 बार ए आए हैं। ठीक है, और कोई रिपीट कर रहा नहीं, रिपीट कर रहा और कोई, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो कितना 7 इंटू 6 इतना ही होगा। ठीक है, समझे बात। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 को 20, 20 3 60 और साइन 36, 36 इंटू 7 तो 0, 7 6 42, 2 4, 7 21, 21 4 25। ठीक है, तो 2520 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझे बात। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि cos थीटा प्लस साइन पाई बराबर m दिया है और sin थीटा प्लस कॉस फाई बराबर n दिया है, तो हमें फाइंड करना है कि 1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी आपको ये भी क्या एनडीए में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम, और इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन पाई इक्वल टू m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ऐसे फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट ही है, ठीक है फर्स्ट ही है ओनली मान लो। ठीक है, उसका स्क्वायर करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस 5 इक्वल टू n स्क्वायर। कोई समस्या आई होप नहीं होगी। अब दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 बनेगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 क्या बनेगा 1 बनेगा, प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन प्लस क्यों कॉस थीटा साइन 5 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस 5 बराबर क्या होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख लो क्या होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, समझ के बाद अब देखो, अब क्या करना है, देखो ये 2 हो गया। ठीक है, तो 2 कॉस थीटा और साइन 5 प्लस साइन थीटा कॉस 5 बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये अपॉन 2 क्या करके बाहर निकालो पहले 1/2। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये 2 ये वाला 2 1 प्लस 1 2 के यहाँ उठ के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसका जो होगा माइनस का 2। तो ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है ये हटाओ यहाँ से। ठीक है, किसका फॉर्मूला ये है सर कॉस थीटा माइनस 5, किसका कॉस थीटा माइनस 5 जो किसके इक्वल है 1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे बात। चलिए अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर देखो यहाँ पे अगर हम 1 मान लें, ठीक है 1 इंटू 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या ले सकते हैं
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस ये कॉस कैंसिल तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हो ना। तो सेक स्क्वायर का पता है, सेक स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, ठीक है, tan x होता है डिफरेंस और इंटीग्रेशन, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस का कॉट x होता है प्लस सी, तो यानी tan x माइनस कॉट x प्लस सी, इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझिए बात। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नंबर दिया है कि अवकल, एयरफोर्स नेवी में आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है, किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। या तो इंटीग्रेशन फैक्टर करके वो सवाल आता है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो फिर इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगी, या फिर डिग्री और पावर का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन दिया है कि इसकी कोटि व घात यानी डिग्री और पावर की बात की गई है, ठीक है। तो डिग्री और पावर जितनी ज़्यादा क्या होगा, किसका अवकलन होगा, ठीक है, 1 2, वही इसकी क्या होती है, कोटि होती है। पावर, उसके ऊपर जितनी पावर चढ़ी जाए वो क्या कहलाती है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किया जाए, ठीक है, वो तो कोटि डिग्री होती है, ठीक है, या कोटि बोल सकते हो। और पावर, डिफ्रेंसिएशन के ऊपर जितनी पावर चढ़ी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर 4, पावर क्या है यहाँ पे 5/2, 2 से किया तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी जो कोटि और घात होगी, कोटि और घात क्या होगी, 2,2, क्योंकि 2 ही इसकी सबसे बड़ी क्या है, कोटि है, और 2 के ऊपर क्या है, पावर है, तो 2 ही क्या है हमारा, घात भी है, ठीक है। समझिए बात, कोटि और घात में कितनी है, 2,2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। समझिए बात। चलें अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस बी एक्स अपॉन एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो सीधे क्या करो, डिफ्रेंसिएशन क्या करो, सीधे क्या करो, एल हॉस्पिटल का फॉर्मूला लगाओ, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका करोगे तो ई पावर ए एक्स इंटू ए माइनस ई पावर बी एक्स इंटू बी अपॉन 1, क्लियर। अब लिमिट पुट कर दो तो इसकी वैल्यू 1, तो ए माइनस बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझिए बात। अगले क्वेश्चन में चलें, अगला क्वेश्चन नंबर 76, ये भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्या cos 10 प्लस साइन 10 अपॉन cos 10 माइनस साइन 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो क्या करना है, ठीक है, पहले क्या करो, देखो cos 10 माइनस साइन 10 और cos 10 माइनस cos 10 माइनस साइन 10, ठीक है। तो क्या करो, ऊपर नीचे दोनों से क्या कर दो, दोनों में cos 10 का डिवाइड कर दो, ठीक है। cos 10 में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 डिग्री। आपको पता है कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का। तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू दी गई है यानी 45 प्लस थीटा की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 10 है, तो 10, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा 10 55 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 55 डिग्री क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। समझिए बात। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि कॉस और साइन ऊपर क्या है प्लस है, नीचे माइनस है, या ऊपर माइनस है, अगर सपोज ये क्वेश्चन दिया होता कि कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री
प्लस साइन 10 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो कुछ नहीं करना है, कुछ सीधे वही मैंने कहा कि कॉस से डिवाइड करो तो 1 माइनस 10 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस 10 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, यानी 10 45 माइनस 10 यानी 10 35 का, इसका 35 क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन दिया है समय संख्या का वर्गमूल फाइंड कीजिए। समय संख्या का वर्गमूल फाइंड कीजिए। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि मॉड ऑफ जेड, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या कि मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 करके उसका अंडर रूट, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, इसका क्या करके मॉड करके आयोटा लगा के। ठीक है, ऐसे करते थे अपन, उसका वर्गमूल ऐसे फाइंड करते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे फाइंड किया ऑप्शन नंबर ए, तो देखो, तो पहले तो क्या निकालो, रूट निकालो। मॉड ऑफ जेड क्या होगा, इसका मॉड ऑफ जेड 64 प्लस 36 यानी 100 यानी 10। ठीक है, 10 माइनस का 8 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, प्लस अंडर रूट, ये भी क्या होगा 10, ये प्लस है क्या माइनस है, ठीक है माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, 10 प्लस 8 अपॉन 2 करके होगा। ठीक है, आयोटा। तो यहाँ से जब हटाएंगे अपन, क्या हटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 2 बचा, 2 में से 2 बचा ना, यहाँ पे 2 में से 2 कट गया तो 1। ठीक है, प्लस, ठीक है प्लस, क्यों प्लस यहाँ पे प्लस क्यों लगाना है अपन, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे प्लस माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 18 बटे 2, दोनों में 18, तो 1 माइनस 3i क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 माइनस 3i क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी प्लस माइनस 1 माइनस 3i क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन दिया, इसका मापांक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मापांक, यानी इसका मॉडुलस क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या कुछ नहीं करना है, इसका दोनों साइड क्या कर दो, मॉड कर दो, तो क्या होगा 25 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 16 और प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 3 12। ठीक है, समझे बात। सॉल्व करो तो 25 3 28, 28 बटे 16, 6 2 8, ये भी 28, ये कैंसिल, तो इतना आ गया इसका आंसर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया है कि माइनस आयोटा पावर 4n प्लस 3, माइनस आयोटा पावर 4n प्लस 3, तो बताना है माइनस आयोटा पावर 4n प्लस 3 आयोटा पावर 8n माइनस 1 अपॉन माइनस आयोटा 12n माइनस 1 और माइनस 1 2n माइनस 3। ठीक है, तो क्या करो, माइनस आयोटा पावर क्या होगा 4n और इनटू माइनस आयोटा पावर क्या होगा 3 आयोटा पावर 8n और इनटू आयोटा पावर माइनस 1 अपॉन ये क्या होगा माइनस आयोटा पावर 12n और इनटू माइनस आयोटा पावर माइनस 1 माइनस 1 पावर क्या होगा 2n और माइनस 1 पावर क्या होगा 3, माइनस 1 पावर क्या होगा 3, किसके माइनस 1 पे पावर माइनस का 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1। ठीक है, 1 होगी। ये आई क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस आई क्यूब, तो आई स्क्वायर, तो माइनस आई, तो यानी प्लस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का आई, इसकी वैल्यू हमेशा 1। ये क्या होगा 1 अपॉन आई इंटू अपॉन ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी,
और ये आई पे पावर -1 यानी इसको ले सकते हो 1/i, वो भी माइनस का, ठीक है, और इनटू आई, इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी, और ये भी क्या माइनस है 1 पे पावर -3 है, ठीक है, तो 1/3, ठीक है, क्या ले सकते हो 1/1 यानी -1 भी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा -1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, -1, ठीक है, समझ के बाद। तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये i/i ये कटेगा, हमेशा क्या बनेगा 1 आएगा आंसर, क्या आएगा इसका आंसर 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और tan ऐसे, तो आपको ये पता है कि किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये प्लस tan इनवर्स b और माइनस tan इनवर्स c, ये किसका होगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, tan इनवर्स a, कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है और क्या कट रहा है, ये कट रहा है, c से c कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा अंडा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे को करेक्ट आंसर होगा, समझे। अगले क्वेश्चन चले, यदि वृत्त x² + y² - 8x - 4y + c = 0 के व्यास के एक सिरे के निर्देशांक -3,2 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक की फाइंड करना है, ठीक है। ये अपने पास एक सर्किल है, ठीक है, इसके एक सिरे के निर्देशांक हमको दिए -3,2, ठीक है, और इस सिरे के फाइंड करना है, मान लेता हूँ a, b, इसके फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है केंद्र कैसे निकालते हैं, इसका आंसर होगा 4,2, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्या -3 + a/2 बराबर किसके 4 के बराबर, तो -3 + a बराबर 8, तो a बराबर 8 3 11, a की वैल्यू क्या आई 11 आई, सेम इसी में 2 + b/2 बराबर क्या आएगा 2 के इक्वल, तो 2 + b बराबर 4, तो b बराबर कितना आएगा 2, तो यानी 11 और 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझिए बात। अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 √1 a + x माइनस √a - x अपॉन x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम 0 रखें तो √a या √a 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, तो हमें यूज़ करना पड़ता है एल हॉस्पिटल का, किसका एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे, तो इसका क्या होगा 1/2 √a + x, ठीक है, -1/2 √a - x, x का करोगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है, लिमिट चली जा रही है, लिमिट x टेंस टू 0, वैल्यू पुट करो, तो ये 0, तो 1/2 √a प्लस यहाँ से क्या 2 √a, ठीक है, जब अब इसका एलसीएम लो तो 2 √a, तो ये क्या होगा 1 + 1 यानी 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 1/√a, 1/√a यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, f(x) = 1 - cos x अपॉन x, ठीक है, एक से लिमिट और कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है उससे लिया गया सवाल है कि f(x) = 1 - cos x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0, और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या है सतत है, यानी सतत मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ऐसे सवालों को करने के लिए एक ही तरीका होता है, ठीक है, और वो आसान तरीका होता है, अपन जो पिछली क्लास में सीख के आए 12th में सीख के आए वैसे नहीं करना है, ठीक है। अपन को क्या करना है, देखो 0 रख के देखो इसमें, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 में बनेगा 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बनेगी तो क्या करेंगे एल हॉस्पिटल का फॉर्म लगाएंगे, तो f(x) बराबर क्या होगा ये 0 cos x का माइनस साइन है तो प्लस साइन x अपॉन इसका 1, ठीक है। अब 0 रख कर देखो इसमें, अब 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 यानी 0, तो यानी k की वैल्यू क्या हमारी 0 के इक्वल आई है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। तो ये वाली सीरीज बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है।
यानी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा अपना, जैसे 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स, एनडीए हो, ठीक है, और एक हफ्ते में एक दिन तो एनडीए का भी करा देंगे, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, पूरा पूरा समय मिलेगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।